यह महिला पत्रकार वाकई बहुत बदकिस्मत थी। पिकल ने पत्रकार को देखते ही दोनों हाथों से दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। पूरा 1 साल इंतजार करने के बाद यह उसकी पहली मुठभेड़ थी और वह खुद पर काबू नहीं रख पाई। 2 घंटे से ज्यादा तक यह सब चलता रहा। थककर पिकल वहीं सो गया। यह खबर सुनकर यूजिरो हानमा, जिसे दुनिया द ओगर के नाम से जानती है, रातों रात अमेरिकी बेस पहुंच गया। वह भी इस आदिमानव की शक्ति को परखना चाहता था। गेट पर सिपाहियों ने उसे रोक लिया। अगले ही पल यूजिरो ने एक लात मारकर सिपाही को उड़ाकर फेंक दिया। उसके शरीर से ऐसी ऊर्जा निकली कि सारे सैनिक डरकर अपने हथियार फेंककर खुद को मारने लगे। यूजिरो ने तब तक नहीं रोका जब तक वे पूरी तरह घायल नहीं हो गए। फिर उसने कहा, अब रुक सकते हो। यूजिरो ने हाथ की एक वार से लोहे का गेट फाड़ दिया और अंदर दाखिल हो गया। उसी समय रेट्सुकायो भी बेस में घुस आया। थोड़ी देर में डोपो ओरोची, जैक हानमा और अन्य दिग्गज योद्धा भी वहां पहुंच गए। वे सब एक ही मकसद से आए थे, पिकल से मुकाबला करने। मगर पिकल अभी भी गहरी नींद में था। जैक हानमा ने उसे जगाने के लिए जोर की लात मारी और पिकल ने जागते ही ऐसा व्यवहार किया जैसे बांध टूट गया हो। सब और हंगामा। तभी यूजिरो हानमा वहां पहुंचा। उसने सबको कमजोरों की भीड़ कहकर ताना मारा और बोला कि केवल वही पिकल का असली प्रतिद्वंद्वी है। बिस्किट ओलिवा ने कुछ कहने की कोशिश की पर यूजिरो ने उसे डांट कर चुप करा दिया। बिना सोचे लड़ने चले आए हो क्योंकि जानते हो कि तुम्हारे बाप जैसा कोई है जो तुम्हें बचा लेगा। यूजिरो ने बुलेट प्रूफ शीशे को सिर्फ अपने चेहरे से दबाकर तोड़ डाला और पिकल के सामने जा पहुंचा। उसने कहा, तुम डायनासोरों के युग में भी सबसे खतरनाक शिकारी रहे हो। तुम मेरी तरह हो, ताकत से प्यार करने वाले। दोनों ने अपनी मुट्ठियां मिलाई और पूरे कमरे में सफेद रोशनी फैल गई। पिकल को यूजिरो किसी टायरानोसोरस जैसा लगा, असली शिकारी। लड़ाई शुरू हुई। यूजिरो ने पहली बार एक तकनीक का इस्तेमाल किया, आइकिडो मूव, जिससे उसने पिकल को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन पिकल फिर से खड़ा हो गया। सब चकित रह गए। ऐसा प्राणी उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब मैदान में उतरा जापानी याकुजा बॉस काओरू हानायामा। वह अपनी असीम पकड़ की ताकत के लिए मशहूर था। दोनों के बीच भिड़ंत हुई और धरती हिल गई। पिकल ने हानायामा को हवा में उछाल दिया पर हानायामा फिर भी डटा रहा। पिकल को उसके अंदर डायनासोर जैसी ताकत महसूस हुई। तभी हानायामा ने झुककर कहा, आज मैं नहीं, किसी और के लिए मैदान छोड़ता हूँ। और तभी वहाँ आया बाकी हानमा, यूजिरो का बेटा, धरती का सबसे युवा और शक्तिशाली योद्धा। बाकी ने पिकल को देखकर मुस्कुराया। तुम्हारा शरीर तो जैसे सिर्फ युद्ध के लिए बना है। पिकल ने बाकी की तकनीक देखी और एक ही बार में उसे सीख लिया, जैसे आईने में देखा हो। बाकी दंग रह गया। यह प्रतिद्वंद्वी किसी और स्तर का था। दोनों भूमिगत एरेना में उतरे। बाकी ने अपनी जैकेट उतारी ही थी कि पिकल ने अचानक हमला कर दिया। सिर्फ एक लात में बाकी हवा में कई चक्कर खाकर दीवार से जा टकराया और बेहोश हो गया। जीतने के बाद पिकल खुशी से उछलने लगा, मानो 200 किलो का बच्चा अपने खिलौने से खुश हो रहा हो।